ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। आचार्य कुंद कुंद महाराज की। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज का दिन नवा दिन है और आज का दिन कहता है 9 का अंक अखंड का होता है। परिग्रह से हमारी आत्मा खंड खंड हो रही है। परिग्रह का त्याग कर दो, अखंड आत्मा को प्राप्त करो। आज का दिन आकिंचन धर्म का है। आकिंचन का अर्थ क्या होता है? तो आकिंचन का अर्थ होता है ना विद्यते किंचन यस्य सा आकिंचनः यतस्य भावः कर्म व आकिंचनः। जहाँ पर किंचित मात्र भी नहीं होता वहाँ पर आकिंचन होता है। आ मतलब होता है आत्मा, किंचन माने कुछ भी। आत्मा के अलावा जहाँ कुछ भी ना हो उसी का नाम आकिंचन धर्म है। पूर्ण रूप से परिग्रह के त्याग का नाम आकिंचन धर्म है। जैसे बाहर से निष्परिग्रही नग्न मुद्रा है, वैसे अंदर से भी कोई परिग्रह ना रखे बाहर भीतर से नग्न होना, दिगंबर होना, इसी का नाम आकिंचन है। ना बाहर कोई अंबर है ना अंदर कोई आडंबर है। बाहर भीतर से जो दिगंबर है वही आकिंचन धर्म वाला है। पूर्ण परिग्रह से निर्वृत्ति हो जाना ही, निष्परिग्रही हो जाना ही आकिंचन धर्म कहलाता है। आचार्य भगवंत जैसे हैं वैसे आकिंचन धर्म साक्षात हमें उनके जीवन से देखने को प्राप्त होता है। अंदर बाहर दोनों से जो बने पूर्ण दिगंबर हैं, अंदर बाहर दोनों से जो पूर्ण बने दिगंबर हैं, गुरु हमारे भगवान हैं और यही हमारी मंजिल है। गुरु हमारे भगवान हैं और यही हमारी मंजिल है। धरती जिनका बिछोड़ना ओढ़ना जिनका अंबर है। धरती जिनका बिछोना ओढ़ना जिनका अंबर है। गुरु हमारे तीर्थ हैं और यही हमारे मंदिर हैं। गुरु हमारे तीर्थ हैं, यही हमारे मंदिर। इसी का नाम आकिंचन धर्म को पाना है। क्या? अंदर बाहर दोनों से पूर्ण दिगंबर, परिग्रह न बाहर का न अंतरंग का। 10 प्रकार के बाह्य और 14 प्रकार के अंतरंग, ऐसे 24 परिग्रह से जो रहित हैं। और क्या है? धरती ही जिनका बिछोना है और आसमान ही जिनका ओढ़ना है। समझो यही सच्चा आकिंचन धर्म का माना है। दिशाएं ही जिनका अंबर हैं वही दिगंबर है। पूर्ण रूप से परिग्रह तिल तुस मात्र भी अपने पास नहीं रखते, बाल के अग्रभाग भी कोई परिग्रह नहीं रखते, वह कहलाते हैं दिगंबर मुद्रा के धारी, आकिंचन धर्म को प्राप्त करने वाले। मेरा मेरे अलावा कुछ नहीं है, इसी भाव का नाम आकिंचन धर्म है। मेरा
मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है, इसी भाव का नाम आकिंचन धर्म है। किस भाव का नाम? इसी भाव का नाम आकिंचन धर्म। मेरा, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है, इसका नाम है आकिंचन धर्म। मेरे अलावा और मेरा संसार में कुछ भी नहीं है, इसी का नाम आचार्य कहते हैं आकिंचन धर्म है। इच्छा रहित होना, मूर्छा रहित होना, इसी का नाम आकिंचन धर्म है। इच्छा से रहित हो जाना, मूर्छा से रहित हो जाना, इसी का नाम आकिंचन धर्म है। शरीर से ममत्व को पूर्ण हटा देना, शरीर भी आचार्यों ने परिग्रह कहा, इससे ममत्व को हटा देना। सब पदार्थों से ममत्व हटाने के बाद भी शरीर से ममत्व हटा देना, इसी का नाम आकिंचन धर्म है। मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, इस प्रकार की ये कर्ता भोक्ता स्वामीपन से एकदम ऊपर उठ जाना ही आकिंचन धर्म है। ये परिग्रह जो हैं, ये सारे के सारे हमारे लिए कहीं ना कहीं अपूर्ण रखने वाले हैं। त्याग के बाद भी समझ में नहीं आता आकिंचन धर्म क्यों रहा। त्याग के बाद आकिंचन इसलिए रहा धर्म क्योंकि उस साधक की अब त्याग के बाद किसी वस्तु में आसक्ति नहीं रहती। छोड़ दिया, छोड़ दिया, अब अंदर में किसी प्रकार का कोई भी भाव नहीं रहेगा। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं छोड़ने के बाद बार बार वो याद आए तो छोड़ना छोड़ना नहीं कहलाता है। एक बार की बात है, एक दिगंबर साधु विहार करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक झोपड़ी मिली, वहाँ पर भी कोई संत थे, उनकी गृहस्थी थी, परिवार में कोई नहीं था, अकेले थे, पर एक झोपड़ी थी, उसमें खाने पीने का सब सामान, सारी चीज़ें थीं, घास फूस की झोपड़ी थी। उन्होंने देखा कि ये तो पूर्ण त्यागी दिगंबर मुनि हैं। उन्होंने उनसे निवेदन किया, महाराज आप हमारी झोपड़ी में पधार जाइए। महाराज ने कहा, देखो भाई, हम दिगंबर साधु किसी के ऐसे घर नहीं जाते, आगम की आज्ञा है, एक बार आहार लेने जाना हो तो घर चले जाते हैं किसी के यहाँ, बाकी ऐसे नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, एक बार चलिए। साधु नहीं गए, आगे निकल गए, वो बाबा जी पीछे पीछे चले। बोले महाराज एक बार, उन्होंने कहा देखो साधु का कोई घर नहीं होता, आप भी बार बार ऐसा मत कहो कि हमारे घर चलो, हमारी झोपड़ी में चलो, ऐसा चलो। अपन देखो सब कुछ छोड़ करके आए हैं, अभी सब झोपड़ी और घर अपना तो अपना नहीं होता। मैं और मेरेपन का भाव साधु के पास कुछ नहीं होता। उनको ये बात जम गई, वो तत्काल गए और बस झोपड़ी में आग लगा के आ गए। क्यों? क्योंकि अब मेरा संसार में कुछ नहीं, ऐसा कह करके वो चलती रही। फिर आ गए साधु का, बोले देखो महात्मा जी, मैं बहुत अच्छा काम करके आ गया। अब मैं उस झोपड़ी से मैंने पूरा राख छोड़ा दिया, मैंने झोपड़ी जला डाली, अब तो आपके साथ रहने का मन हो गया, आपके साथ रहेंगे। आप जैसे रहेंगे, जैसे आप बेघर हैं, अर्थात आपका कोई घर नहीं है, ऐसे हम भी रहेंगे। ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि जो गंभीर लोग होते हैं वो एकदम तत्काल कुछ नहीं कहते हैं, सोच समझ करके विचार करके उत्तर देते हैं। 10-20 मिनट बाद वो फिर बोलते हैं, हम झोपड़ी जला के आ गए, हम आपके साथ आ गए, लेकिन बस मेरी एक दिली इच्छा थी, एक बार आप देख तो लेते उसको। फिर महाराज ने कहा देखो, वस्तु का त्याग करना त्याग नहीं कहलाता। वस्तु को जो आसक्ति है, चाह है, ममत्व भाव है, मूर्छा है, इसी का नाम मूर्छा है। वस्तु तो छोड़ दी, पर उसके प्रति जो लगाव है उसी का नाम मूर्छा है। इसको छोड़ो, तब आप साधु बन पाएंगे। झोपड़ी आपने छोड़ दी, पर खोपड़ी में अभी भी झोपड़ी है, तो निष्परिग्रह नहीं हो सकता। मन और माइंड से भी पूरी की पूरी आपके निकल जाना चाहिए वो चीज़, तभी आकिंचन धर्म आता है।
मैंने इतना त्याग किया, मैंने ये छोड़ा, मैंने ऐसा किया, ये भाव नहीं आना चाहिए। जो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उसको ध्यान नहीं देना, तभी आकिंचन घटित होता है। यदि बार बार वो हमारे मन में आ रहा है तो त्याग कैसे किया उसका? मन मरा न तृष्णा भागी, तुम रहे रागी की रागी। मन तो आपका मान नहीं रहा है, तृष्णा भाग नहीं रही है, फिर क्या मतलब होता है? तन दिगंबर करने से, तन नंगा करने से बनता न कोई दिगंबर, जब तक मन के तट से हटे ना डंबर। ऐसे यदि नग्नता से सबको मोक्ष मिल गया हो तो सारे अभी तक मुक्ति में प्राप्त हो गए होते, ऐसा नहीं होता। नग्न रहना ही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अंदर भी नग्नता होना चाहिए। इसलिए शायद मुझे लगता है कि अंतरंग के परिग्रह ज़्यादा होते हैं और बाहर के कम होते हैं। बाहर के परिग्रह कितने होते हैं? कौन कौन से? क्षेत्र, वास्तु, धन धान, है ना, गिनते रहना आप, है ना। बाहर तो बहुत सारे परिग्रह हो जाते, देखने में 10 आते हैं, बाकी तो बहुत सारे हो जाते। ये परिग्रह होते हैं। अंतरंग कितने होते हैं? 14 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मिच्छत वे हराया तहेवहा सादिया छद्दोसा चत्तारी तह कसाया 14 सभ्यंतरम गंथा। भगवती आराधना ग्रंथ में ये लिखे, क्या लिखे हैं? 4 कसाय, 3 वेद, 1 मिथ्यात्व और 6 हास्यादि। कसाय से कितनी हो गई है? 4 और 3 7 और 1 8 और 6 14। तो सबसे पहले कहा मिथ्यात्व भी परिग्रह है। सुन लेना अच्छी तरह से। सच्चे देव शास्त्र के ऊपर श्रद्धा नहीं होना, रागी देशी देवी देवताओं को पूजने जाना, मान्यता रखना, यह भी परिग्रह की कोटि में आता है। बहुत कम लोगों ने इस बारे में सुना होगा, पहली बार सुन रहे होंगे कई लोग तो, कि मिथ्यात्व भी परिग्रह। पूछो क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व मान्यता क्यों है आपके पास? आपकी चाह है, मूर्छा है, मुझे कुछ प्राप्त हो जाए, या आपको डर है इन्हें नहीं पूजेंगे तो हमारा अहित हो जाएगा, मतलब शरीर से आपको ममत्व है। समझ में आ रहा है ना? ये मिथ्यात्व क्यों अपनाता आदमी? मिथ्या की ओर क्यों जाता है? लालच की वश, भय, स्नेह, आशा, लोभ, इन्हीं की वशीभूत होता कर क्या करता है? राग देश की मान्यता को चला जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए मिथ्यात्व क्या है? परिग्रह है। और बहुत हो गया मिथ्यात्व तो नरकायु के आश्रय का कारण हो गया। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह किसका कारण है? वहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। ये आप पढ़ करके आए तत्व सूत्र में 6वें अध्याय के 15वां सूत्र। कौन सा सूत्र पढ़ के आए? पढ़ करके आप आए कि बहुत आरंभ और परिग्रह क्या करता है हमारे लिए? नरकायु में ले जाने का कारण है, नरक जाना पड़ता है। आप पढ़ करके आए। और मिथ्या दृष्टि जीव की यही दशा होती है। इसलिए मिथ्यात्व को छोड़ो, ये बहुत बड़ा परिग्रह है। दूसरी बात आती है 4 कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी परिग्रह है। महाराज जी अभी तक तो सुना था हमने, सोना चांदी परिग्रह, धन दौलत परिग्रह, वाहन परिग्रह, मकान परिग्रह। ये नई चीज़ कहाँ से लेके बैठ गए आप कि क्रोध करना भी परिग्रह है, मान करना भी परिग्रह है? मैंने अलग से नहीं लिया, आपकी दृष्टि नहीं गई कभी उस ओर। क्रोध भी परिग्रह है, मान भी परिग्रह है, मायाचारी करना भी परिग्रह है, लोभ तो परिग्रह है ही, आपको पता ही है। ये 4 कसाएं भी परिग्रह हैं, इसलिए इन पर भी कंट्रोल करो। ऐसा नहीं है कि बाहर की वस्तु छोड़ दो और अंतरंग की ग्रहण करे रहो, नहीं, दोनों प्रकार की त्याग करना पड़ेगी। क्रोध, मान, माया, लोभ, जितना अधिक क्रोध करोगे उतना परिग्रही माने जाओगे तुम। जितना कम क्रोध आपके जीवन में, कितना कम अहंकार अपने जीवन में होगा, समझ रहे ना, उतने। क्यों? आपने देखा होगा क्रोध करने वाला, अहंकार करने वाला क्या होता है? उसके शरीर में एक्टिविटीज़ बदल ही जाती हैं। खून जलने लगता है उसके अंदर का, आँखें एकदम चढ़ जाती हैं, शरीर में कंपन आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या हुआ? भारीपन आ गया, क्रोध परिग्रह, भारीपन आ गया। और जैसे दूसरे को क्षमा करते हैं
और दूसरे को सम्मान देते हैं, हमारा मन हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है। परिग्रह से रहित मन को हल्का करना चाहते हो तो परिग्रह का त्याग करो, क्रोध मान माया लोभ का त्याग करो। जितनी आपकी वस्तुओं का त्याग होगा, क्रोध मान माया का त्याग होगा, उतने आप देख लेना, उतने आप हल्के होते जाएंगे, आपका मन शांत होता जाएगा। साधुओं का मन एकदम शांत क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उनके पास कोई परिग्रह नहीं होता है। गौवारा देखा आपने? गौवारा क्या बोलते हैं आप इंग्लिश में? बलून। हाँ, बलून क्या होता है? उसमें हवा भर जाती है, कहाँ पहुँच जाता है वो? उड़ने लगता है वो। क्यों? हल्का है ना, हल्का ऊपर जाएगा और जो भारी है वो नीचे जाएगा। एक तराजू देखी, तराजू का एक पलड़ा कहाँ जाता है और दूसरा ऊपर, और दोनों में कुछ ना हो तो बैलेंस बन जाता है। मतलब जिसके अंदर परिग्रह रखा है, वस्तु रखी है, वह नीचे जाता है और जो खाली है वो ऊपर जाता है। ये दोनों तराजू कह रहे हैं, जो परिग्रही है वो नीचे जाएगा और जो निष्परिग्रही है स्वर्ग और मोक्ष का सोपान पाएगा। एज यू लाइक कैन यू लिव। आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर आधारित है, आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो। भार सहित जीना चाहते हो कि भार रहित? ध्यान रखो, जब भी ऊंचाई पर जाना पड़ता है तो भार को कम करना ही पड़ता है। ज़्यादा भार लेकर के नहीं जा सकते आप। इसलिए ऊंचाइयाँ पाना है तो आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा। महाराज हम लोग सोचते तो हैं त्याग करें, पर समझ में नहीं आता कैसा त्याग करें, किस रूप में त्याग करें। अच्छा ये बताओ, मुहूर्त किस चीज़ की खोजे जाते हैं? शादी का मुहूर्त खोजा जाता है कि तलाक का? याद रखो, शादी का मुहूर्त तो हमने सुना था, पर तलाक का कभी नहीं सुना। तड़ाक से तलाक दे देते हो। वैसे ही जब आप मकान बनाओ तब मुहूर्त खोजो, मकान खरीदो, मकान बसाओ, घर गृहस्थी बसाओ, तब मुहूर्त खोजो। लेकिन छोड़ने के लिए कोई मुहूर्त नहीं, जब चाहो तब आप छोड़ दो। मुहूर्त नहीं खोजा जाता। उल्टी करने के लिए आप पंडित जी से पूछने जाएंगे क्या? हमें उल्टी की इच्छा हो रही है, हम पंडित जी पास जाते हैं, पहले उनसे मुहूर्त ले आते हैं, फिर उल्टी करेंगे? नहीं, ये कथनचित कब भोजन पानी शुरू करें इसके लिए तो समय देखा जाता है। इसी प्रकार से बंधुओं, जो हमारे अंदर परिग्रह है उसका त्याग करने के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। जब आपके भाव हो रहे हों तब उसको त्याग कर देना चाहिए, तभी आपको आनंद का अनुभव होगा। यदि त्याग नहीं कर पाते तो आनंद नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति कल की सोचता है वह परिग्रही हो जाता है, जो आज में जीता है वह निष्परिग्रही हो जाता है। यदि यहाँ के लोग समझदार हों तो थोड़ा सा काम कर सकते हैं। तो क्या कहा था मैंने? कल की चिंता करने वाला हमेशा परिग्रह में जी रहा है, ये समझो। जो वर्तमान में जीता है वह कल की चिंता नहीं करता, उसे कुछ रखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? कोई कल के लिए क्या करेंगे हम? आज जो है आज में जीना पर्याप्त है। एक जगह लिखा था कि आखिर ये बताओ, ज्ञानी क्यों मुस्कुराता है? कई बार आप लोगों की स्थिति देख करके ज्ञानी को हंसी आ जाती है। हमें तो एक बात पर बहुत जल्दी हंसी आती है। आदमी जब सर्दियों के समय में रूमाल निकालता है, तब रूमाल निकालता है, नाक पहुँचता है और जहाँ पैसे रखे वहीं पर नाक रख लेता है। ज्ञानी क्यों मुस्कुराता है? ज्ञानी इसलिए मुस्कुराता है, आयु का भरोसा नहीं है, ये वर्षों की व्यवस्था करने में लगा है। ते कल की चिंता करता है तब ज्ञानी को हंसी आ जाती है। पल का तो कोई भरोसा नहीं है और सामान वर्षों का रखे हुए है, उसे मुस्कुराहट आती है।
देखो तो कोई भरोसा नहीं, जितना पाप कमा रहा है वो आगे क्या पता क्या है, इसकी आयु रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई पता नहीं। लेकिन बस पैसा कमाने के इसके लिए लालच भरा हुआ है, बस ऐसी सोच इसके पास है। जब एक दार्शनिक बहुत पैसा कमाने के बाद दार्शनिक बन गया, दार्शनिक बनने के बाद उसने अंत में इतना ही लिखा, बता दूं आपको, और वो कोई दूसरा नहीं था, फोर्ड कंपनी का मालिक था। फोर्ड कंपनी की गाड़ियाँ आती थी, शायद देखा होगा आपने, हाँ, उसका मालिक था। उससे किसी पत्रकार ने अंत समय पूछा कि भाई आपके पास तो अकूट धन रहा, आप किसी चीज़ की कमी नहीं रही, आप अपने जीवन का अनुभव बताइए। उसने बड़े उदास शब्दों में बोला, पत्रकार सोच रहा था कोई अच्छी न्यूज़ देंगे। उसने कहा, मैं पैसे कमाने में इतना मस्त रहा, मैं अपना परिवार खो गया। इतना ही मस्त नहीं रहा, बल्कि जीवन में एक मित्र भी नहीं बना पाया। अब मालूम पड़ रहा है ये पैसा कोई मायना नहीं रखता। और वह लिख करके गया, लोगों के लिए शिक्षा दे करके गया, जीवन में धन कमाने में इतना व्यस्त मत हो जाना कि अंत समय तुम्हें जब किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़े तो कोई भी आपका साथ ना दे सके। अच्छे वक्त में कभी ऐसा काम मत करना कि बुरे वक्त आने पर कोई तुम्हारे साथ खड़ा ही ना रह सके। धन कमाओ, निषेध नहीं है, लेकिन धर्म छोड़कर नहीं। मूर्खता किसे कहते हैं और ज्ञानीपना किसे कहते हैं? अविवेकीपना कह लो, ज्ञानीपना कह लो, किसे कहते हैं? आपके लिए जहाँ पर मंदिर ना हो, साधु संत ना जाते हों, वहाँ पर आपके लिए यदि 10 लाख का पैकेज मिल रहा हो और सर्विस मिल रही हो वहाँ, और वहाँ पर आप चले गए, लेकिन जहाँ पर मंदिर था, साधु संगति थी, वहाँ पर 5 लाख मिल रहे थे, आपने वह छोड़ करके 10 लाख के चक्कर में वहाँ पर पहुँच गए, ना मंदिर है ना गुरु के दर्शन है, तो समझो ये अविवेक है। और मान लो आपके सामने दोनों ऑप्शन आए, 10 लाख के और 5 लाख के, लेकिन जहाँ 5 लाख का पैकेज है वहाँ पर प्रभु के दर्शन मिल रहे हैं, माता पिता की सेवा मिल रही है और गुरु के दर्शन मिल रहे हैं, उसको अपना लिया, तो समझो आप विवेकी हैं। जो धन के लिए धर्म छोड़ दे, अर्थात धन को नंबर 1 पर रखे, धर्म को नंबर 2 पर रखे, वो अविवेकी है। और जो धन को नंबर 2 पर और धर्म को नंबर 1 पर रखे, वो विवेकी है। मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि आप आकिंचन हो जाओ, मैं ये नहीं कहता आप पूर्ण परिग्रह का त्याग कर दो, पर जहाँ पर आप धर्म ही ना कर सको, ऐसा धन कमाने से क्या फायदा? धर्म को छोड़ करके धन कमाने वाले कभी सुखी नहीं हो सकते। दुनिया में सुखी वही हैं जो धन कमाते हुए, धर्म कमाते हुए, धन कमाने की बात सोचते हैं। सुखी होने का यही मंत्र है, धन भी कमाओ लेकिन धर्म को मत भूलो। सुखी रहने का यही मंत्र है कि नंबर 1 पर धर्म को रखो और नंबर 2 पर धन को रखो। जहाँ सुविधा कम हो वहाँ पर रह लो, लेकिन जहाँ पर धर्म का पालन हो रहा है वहाँ को मत छोड़ो। ये सुखी होने का यही है। धन के साथ धर्म कमाओ, कोई बाधा नहीं है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ये एग्जाम्पल मेरा नहीं है, मैंने गुरु महाराज के मुख से सुना था। चाहे इसे संस्मरण मान लो, चाहे आचार्य भगवान का चिंतन मान लो।
भाषा मेरी है लेकिन सारा का सारा चिंतन गुरु महाराज का है। आचार्य जी ने एक बार बताया, गृहस्थ को धन कितना जरूरी है और धर्म कितना जरूरी है। बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारे वाद विवाद प्रतियोगिताएं चलती रहती हैं। वो कहते हैं भैया धर्म कितना जरूरी है और धन कितना जरूरी है, धन जरूरी है कि धर्म जरूरी है, धर्म जरूरी है कि धन जरूरी है, कौन है? तो आचार्य ने एग्जाम्पल दिया, सुनो अच्छी तरह से। मछली के लिए जल ही जीवन है और मनुष्यों के लिए ऑक्सीजन ही जीवन है। अच्छे समझना, जैसे मछली जल के बिना एक क्षण भी बाहर निकाल दी जाए तो तड़फने लगती है। ऑक्सीजन के बिना रह सकती थोड़ी देर तक वो, क्योंकि वह अंदर चली जाती है, पानी के अंदर, पानी के अंदर चली जाती है। वो पानी के अंदर जाती है तो बहुत देर तक अंदर रही आती, फिर बाहर आती है गलफड़ों की सहायता से। बाहर पढ़ के आए ना अपन साइंस में, गलफड़ों की सहायता से वो ऑक्सीजन को ग्रहण करती फिर अंदर चली जाती है। वो ऑक्सीजन के बिना कुछ समय रह सकती है लेकिन जल के बिना नहीं रह सकती। इसी प्रकार से गृहस्थों का होना चाहिए। गृहस्थों को जल तो धन समझना चाहिए और ऑक्सीजन धर्म समझ नहीं, ऑक्सीजन तो धन समझना चाहिए लेकिन जल गृहस्थों के लिए धर्म समझना चाहिए। जितना मछली को जल अनिवार्य है उतना धर्म आपको अनिवार्य है। मछली को जितनी वायु ऑक्सीजन अनिवार्य है उतना आपके लिए धन अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य नंबर 1 पर जल है, नंबर 2 पर ऑक्सीजन है मछली के लिए। वैसे ही आपके लिए नंबर 1 पर धर्म है, नंबर 2 पर धन है। फिर देखो आप कैसे सुखी नहीं रहोगे, कैसे आनंद का अनुभव नहीं करेंगे। फिर देखो आपके लिए अपने जीवन में कितनी सुख शांति प्राप्त होती है। सुख शांति प्राप्ति के लिए ये आचार्य ने बहुत अच्छा चिंतन दिया कि अपने जीवन में कितना धन और कितना। जिस व्यक्ति के जीवन में धन सिर पर चढ़ जाता है समझो उसका पतन हो जाता है, और जो व्यक्ति धर्म को सिर पर रख करके सुधारे करके चलता है उसका उत्थान हो जाता है। धर्म और कोई वस्तु नहीं है, आपका कर्तव्य है। धर्म और कोई वस्तु नहीं, अंदर की परिणति है, अंदर के भाव हैं। धन के माध्यम से आप वो खरीद पाते हो जो देखने में आता है। सुविधाएं खरीद सकते हो, सुख शांति नहीं, क्योंकि सुख शांति देखने में नहीं आती, सुविधाएं देखने में आती हैं, बाहर की वस्तुएं देखने में आती हैं। इसलिए सुविधा से सुख नहीं है, इसलिए धन से सुख नहीं है। समझ आ रहा है ना? अंदर की जो शांति है उसी का नाम धर्म है। धर्म पालोगे वो शांति प्राप्त हो सकता है। धन से कुछ खरीदा जा सकता है पर सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। धन कुछ तो है पर सब कुछ नहीं है। इनको माइक दे दो, वो अच्छे से बात कर लें। प्रवचन में वही कर रही हैं दादी। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, धन कुछ तो है पर सब कुछ नहीं है। जिसके जीवन में धन कुछ है समझ लेना वो धर्मात्मा है, और जिसके जीवन में धन ही सब कुछ है समझ ला वो धर्म से विमुख है। यदि आपके जीवन में धन ही सब कुछ है तो आपके पास धर्म है ही नहीं, लेकिन आपके पास धर्म सब कुछ है और धन कुछ है, समझो आप धर्मात्मा। सबसे पहले आप धर्म की बात करते हो पर धन की बात करते हो। पहले भगवान का अभिषेक पूजन 6 आवश्यक, उसके पास ऑफिस और दुकान की ओर जाते हो तो आपके लिए पहले तो धर्म है, बाद में धन है। आप सुखी रहेंगे, कभी दुखी नहीं रह सकते। महाराज जी आपने पहले बोला था, वो बात समझ में नहीं आई थी हमें। आपने ही बोला था कि कुछ नहीं होने का नाम ही आकिंचन है। ये कुछ क्या है? कुछ नहीं होना ही
ये कुछ क्या है? कुछ का नाम परिग्रह है, कुछ का नाम आकुलता है, कुछ का नाम चिंता है। आपको एग्जाम्पल दूंगा आपको। आहार में महाराज श्री शोधन कर रहे हैं, कुछ है, ये कुछ क्या है? तो बस महाराज ने शोधन किया, कुछ नहीं था, कोई छिलका था अनाज का, अलग कर दिया, कुछ नहीं है। रिलैक्स। फोन आया मोबाइल का, घंटी बजी, क्यों? वहाँ से फोन आया, क्या है? कुछ तो है, हैं? नहीं कुछ नहीं है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है। कुछ तो हुआ है मतलब कुछ है, तो चिंता की बात है, दुख की बात है। कुछ नहीं है, निश्चिंत है, कोई चिंता ही नहीं है। अंधेरे में कुछ दिख गया, क्या है? वहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है। जैसे उजिया लाया, अरे ये तो रस्सी है, कुछ नहीं है। चलते चले जा रहे हैं, पैर में कुछ लग गया, आपने देखा, हाथ से निकाल लिया, कुछ नहीं है, छोटा सा कांटा निकल गया, कुछ नहीं है। अरे वाह, रिलैक्स। आँख में देखना भैया, कुछ है क्या? नहीं ऐसे ही लाल हो रही है, कुछ नहीं, चलो कोई बात, कुछ नहीं है। पत्र आया, पढ़ना जरा, कुछ है क्या? नहीं कुछ नहीं है, सब राजी खुशी है ना। बड़े भाई की आँख फूट गई, छोटे भाई का पैर टूट गया, बाकी सब ठीक है, कुछ नहीं। लिखा ही जाता है बाकी सब ठीक है, कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब आप डॉक्टर के पास गए, आपने सोनोग्राफी कराई, कच्ची गठान सी नज़र आ रही थी, नहीं कुछ नहीं है, वो तो नॉर्मल है, सब गल जाएगी। नहीं कुछ है, डॉक्टर जवाब नहीं दे रहा, बहुत देर लग रही, कुछ है। देखो कैसा होता, कुछ है तो कहाँ खुलता, क्या क्या दिमाग जाता है, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं। जब डॉक्टर देता है सब नॉर्मल है, कुछ नहीं है, आप आनंद का अनुभव करते हो। ये कुछ क्या है? ये कुछ बताओ तो। ये कुछ ही आकुलता पैदा करने वाला है, कुछ का नाम ही परिग्रह है। आकिंचन गुण मन माना, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, परिग्रह चिंता दुखी मानो। ये परिग्रह चिंता दुखी मानो, ये मान के चलो, ये परिग्रह ये चिंता है, ये दुख देने वाले ही है। जितना परिग्रह उतनी चिंता, ये आपके लिए विकल्प के कारण है। आचार्य कहते हैं कि यदि आप लोगों को विकल्पों से रहित होना हो तो दो चीज़ अपना लो, किसी से परिचय मत करो और कोई परिग्रह मत रखो। क्योंकि दुनिया के सारे विकल्प दो चीज़ों से होते हैं, एक परिचित व्यक्ति से होते हैं और एक परिग्रह रखने से होते हैं। सारे विकल्पों से छूटना चाहते हो तो सबसे परिचय छोड़ दो और सारा परिग्रह छोड़ दो, अपरिचित की तरह जियो, दुनिया में आपको आनंद आएगा। मेहमान की तरह जियो जिंदगी में। 2 दिन के होते हैं भैया, हम 2 दिन के मेहमान हैं, क्या रखना क्या करना, किससे राग किससे देश, किससे अपना किससे पराया, कुछ नहीं, 2 दिन के मेहमान हैं। ऐसा सोच करके संसार में रहो, न जग को त्यागो न हर किसी को भूल जाओ, जिंदगानी में दुनिया में ऐसे रहो भैया जैसे कमल रहता है पानी में। विकल्पों से रहित होना चाहते हो, दुख चिंता से मुक्त होना चाहते हो, इस सूत्र को अपनाओ। हमें तो ऐसे रहना है जैसे निर्लिप्त कमल रहता है, सबके बीच में रहते हुए भी ऐसा भाव बना करके चलो, तब जाकर के आपको आनंद का अनुभव हो सकता है। तब आप कभी कह सकते हैं कि हाँ महाराज बहुत आनंद आ रहा है हमें क्या रखना क्या छोड़ना, ये यात्रा के समय तो याद रखते हो। आप जब कहीं यात्रा पर जाते हो
भैया क्या रखना और क्या क्या छोड़ना, क्योंकि यात्रा करना, यात्रा में सब चीज़ नहीं ली जा सकती। तो क्या जीवन आपकी यात्रा नहीं है? तो आपने लिमिट बनाया है क्या जीवन की यात्रा में, क्या लेके चलना, क्या छोड़ करके चलना? अरे परिग्रह परिमाण तो बनाओ। पूरा परिग्रह नहीं छोड़ सकती तो परिग्रह का परिमाण तो बना करके चलो, तब तो आप समझेंगे। यदि आपको तैरना नहीं आता है तो कुछ तो ऐसा साधन के साथ तैरो ताकि जब चाहो आप बाहर निकल जाओ। ऐसा नहीं कि ऐसे ही कूद जाओ सामान लेके और डूब जाओ। एक हीरे जवाहरात का धंधा करने वाला व्यक्ति था। वह किसी साधु से संपर्क में आ गया। साधु ने कहा, भाई तुम तो समुद्र की यात्रा करते रहते हो, तुम्हें कभी डर नहीं लगता हैं? कब डूब जाए, कभी आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए। वो लगता तो है पर क्या करें, कमाई बिना भी तो चलता नहीं है। ठीक है एक काम करो, तुम्हें तैरना आता है? बोले नहीं आता है। तो एक काम करो, एक जो आप हीरे जवाहरात से भरे भरे बड़ी बड़ी टीन रखते हो, एक मजबूत सा टीन रखो, उस टीन में पानी भी प्रवेश ना कर सके ऐसा उसका बना करके रखो। उसे खाली ले जाओ और खाली ले करके जाओ। देखो बाबा जी कैसी बात करते हैं, हमारा तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। क्यों? एक टीन में करोड़ों का माल चला जाए और करोड़ों का आ जाएगा। उसने कहा, बाबा जी ये करोड़ों का नुकसान हम नहीं कर सकते। उसी का मित्र बाजू में बैठा था। उसने कहा, बाबा जी ने कुछ कहा तो लॉजिकल तो होगा, कुछ तो हमारे भले के लिए कहा होगा उन्होंने। समझ गए ना? इसने तो नहीं स्वीकार किया, लेकिन उसके मित्र ने स्वीकार कर लिया। वो रोज़ जब कभी भी जाता, रोज़ मतलब जब कभी भी जाता हुआ अपने नाव में बैठता, जहाज में बैठता, तो एक खाली टीन जरूर रख करके चलता। उसको भी तैरना नहीं आता था। अब जब एक बार तूफान आ गया, अब सारे के सारे डूबने लगे। कोई पटिए के सहारे तैर गया, कोई किसी के सहारे तैर गया। इसे याद आया, अरे हमारा भी तो एक खाली टीन रखा है, अपन उस पर बैठते हैं, उसको पकड़ करके अपन भी तैरते हैं। लेकिन दूसरे दिन तो खाली रखा ही नहीं था। वह किसके साथ? सारी टीन के साथ डूब गया। लेकिन जो खाली टीन था उसे पकड़ करके उसका मित्र पार उतर गया। महाराज के पास पहुंचा और बोले, महाराज धन्य है आपका एक छोटा सा नियम, मात्र मेरे एक सारा भरा था, एक टीन खाली रखा तो मेरी ज़िंदगी बच गई। मैं तो ज़िंदगी बची तो लाखों पाए, जान बची तो लाखों पाए, लाखों पाए और लाख उपाय। क्यों? जिंदगी रही तो लाख रुपए कमा लेंगे हम, लाखों उपाय, और लाख उपाय से कमा लेंगे तो लाखों उपाय भी हमारे पास रहेंगे। जिसे तैरना आता था वो तो पूर्ण परिग्रह के त्यागी हो गए, लेकिन जिन्हें तैरना नहीं आता उन्हें परिग्रह परिमाण का एक टीन खाली रखना चाहिए, वो भी पार कर सकते। वह एक खाली टीन दर्शा रहा है, कुछ तो परिग्रह का परिमाण बनो, कुछ तो खाली रखो, क्योंकि आज का दिन खाली होने का दिन है, भरने का दिन नहीं है, आज कमाने का दिन नहीं है, आज खाली होने का दिन है। जितना खाली हो सको उतने खाली हो जाओ आप। जितने खाली होगे, जितने हल्के होगे उतने, देखो ना पूर्ण परिग्रह के त्यागी जो 13वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं तो इतने हल्के हो जाते हैं कि जमीन को स्पर्श ही नहीं करते। 500 धनुष ऊपर, सुन रहे हैं आप लोग? ये कैसे? ये परिग्रह का भाव, अंतरंग बहिरंग पूर्ण रूप से परिग्रह त्याग, वो पूर्ण आकिंचन धर्म प्राप्त हो गया। लेकिन फिर भी अभी शरीर आदि दिख रहा है, क्योंकि अभी थोड़े से 4 कर्म और बचे हुए हैं। घी देखा आपने? घी, एक घी ऐसा होता है जो अठपैरी नहीं होता, तो अच्छी तरह से नहीं उबल पाता वो। तो क्या होता है कि जैसे आप दीपक जलाते तो चिट 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 की आवाज़ आती है,
वो केवल ज्ञानी है। केवल ज्ञानी अभी समूषणी चिटचिट की आवाज़ है, उपदेश हो रहा है, अभी विहार हो रहा है, ये चिटचिट की आवाज़ है। वो भी 8 पैरी घी नहीं है, 4 पैरी कह लो, क्योंकि 4 कर्म नष्ट हुए हैं। और जब 8 पैरी हो जाता है सिद्ध अवस्था, न शरीर रहता, न समूषण रहता, न विहार होता है, वह शुद्ध घी की दशा प्राप्त हो जाती है। ये कब होगी? जब पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग होगा। धीरे धीरे परिग्रह का त्याग करते जाओ, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके जीवन में वही दशा हो जाएगी, सिद्ध की दशा है। महाराज जी, तो क्या बाहर से परिग्रह त्याग करने से हमारा कल्याण हो जाएगा? जैसे आप कह रहे बाहर से परिग्रह का त्याग कर दिया हमारा कल्याण हो जाएगा क्या? मैंने कब कहा? लेकिन बाहर का त्याग किए बिना कल्याण नहीं होगा, ये भी कहा। क्यों? क्योंकि बाहर का हटेगा तभी तो अंदर का हटेगा। आप लोगों ने चावल देखा? चावल कितने लोगों ने देखा? धान्य कितने लोगों ने देखा? धान्य होता है, उसके ऊपर छिलका होता है, छिलका के अंदर लालिमा सी रहती है ना। उसके बाद फिर क्या आता है? चावल आता है। छिलका हटेगा तभी तो लालिमा हटेगी, लालिमा हटेगी तब तो उसका स्वाद आ पाएगा। आचार्य भगवंतन लिखा भी है, प्रथम हटे छिलका तभी लाली हटती भ्रात, पाक कार्य फिर सफल हो लो तब मुख में भात। बिना नग्नता भी नहीं मानो प्रभु संत पंथ, और बिना नग्नता भी नहीं पायो पदरंथ। मात्र नग्नता को नहीं माना प्रभु से पंथ, बिना नग्नता भी नहीं प्रभु पायो पंथ। क्या ऐसा समझ गए ना? जब तक आपने क्या नहीं किया, बाहर का छिलका त्याग नहीं किया, तब तक लालिमा नहीं हटती, और लालिमा नहीं हटती जब तक आप उसका भात का स्वाद नहीं लेते। इसलिए मात्र नग्नता को नहीं माना प्रभु से पंथ, बिना नग्नता भी नहीं पायो प्रभु से पंथ। बिना परिग्रह के त्याग के कल्याण नहीं होता। लेकिन परिग्रह का त्याग बाहर से कर दिया तो कल्याण हो जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि पहले बाहर का त्याग करो, फिर अंदर का त्याग करो, फिर होता है। बाहर का त्याग किए बिना अंतरंग का त्याग संभव नहीं है। नहीं, ये तो बाहर ऊपर ऊपर से रखे हैं, ये ऊपर ऊपर से ऐसे नहीं रखे, अंदर कहीं ना कहीं तो मूर्छा का भाव आपके अंदर है, तभी तो ये बाहर दिखाई दे रहा है, वरना कैसे दिखाई देता है? आपके जो इंडेक्स है ना अनुकरणिम का, ये बता रही हैं अंदर के भाव को कुछ ना कुछ तो अंदर परिणाम है, इसलिए तभी प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा हम एक बात और समझ लें। आपके लिए कहीं भोजन करने के लिए बिठाया जाए तो आपको कितनी रोटी पर्याप्त लगती हैं? 6 रोटी, 8 रोटी, 10 रोटी, 12 रोटी, ठीक है ना? अरे 12 तक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतनी तो पर्याप्त है ना। पर धन पर्याप्त क्यों नहीं लगता? धन पर्याप्त क्यों नहीं लगता? जबकि धन से भूख नहीं मिटती, भूख किससे मिटती है? 84 लाख योनियों में भोजन तो सब करते होंगे, लेकिन धन सब नहीं कमाते। धन कौन कमाता है? ऐसा क्यों? क्योंकि सारे के सारे लोग जो हैं 84 लाख योनि मनुष्य को छोड़ करके मात्र पेट भरने की सोचते हैं। एक मनुष्य है जो पेट ही भरने की सोचता है। पेट भरने के लिए नहीं कमाना पड़ता इतना, जितना पेट ही भरने के लिए कमाना पड़ता है। बोलो ना भाई, किसके लिए कमा रहे हैं? पेट ही भरने के लिए। पेट भरने के लिए, पेट भरने के लिए पर्याप्त है। कुछ लोगों के पास तो इतना है कि 2-3 पीढ़ियाँ तो पीढ़ी दर पीढ़ी भी खा ले तो कम होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अभी कमाने की इच्छा कम नहीं हुई है। ये परिग्रह हमेशा अपूर्ण रखता है।
धन दौलत परिग्रह हमेशा आदमी को अपूर्ण रखती है, अभावग्रस्त रखती है, अशांत रखती है, तनाव में रखती है और नौकर बना करके रखती है। नियम है, नौकर बना के रहती है। ज्ञान आपकी रक्षा करता है और धन की आपको रक्षा करना पड़ती है, आप नौकर की तरह। ज्ञान जहाँ जाओगे ज्ञान आपकी रक्षा करेगा, आपको ज्ञान की रक्षा नहीं करना पड़ेगी। लेकिन धन जहाँ भी लेकर जाओगे आपको उसकी रक्षा करना ही पड़ेगी। आपका ज्ञान दूसरों को दोगे तो कभी कम नहीं होगा, लगेगा ही नहीं कि कम हुआ है। लेकिन जब आप दान दोगे तो थोड़ा सा लगता है कम हो रहा है, उस समय तो लगता है, आपको नहीं लगता है। आपका धन कोई चुरा ले जा सकता है लेकिन आपका ज्ञान कोई चुरा नहीं सकता। धनी पूज्य नहीं होता बल्कि ज्ञानी हमेशा पूज्य हुआ करता है। उस ज्ञान धन के बारे में प्रयास करो, जो ज्ञान धन आपके सारे के सारे तनाव को, टेंशन को, डिप्रेशन को, बुराइयों को, सबको खत्म कर देता है। ज्ञान के धनी बनो। धन के धनी तो बहुत सारे मिलेंगे। त्याग हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है। आप लोगों ने वायर देखे? वायर कितने लोग, बिजली के वायर कितने लोगों ने देखे? जरा देखिए। तो वायर सीधा काम करता है कि उसका ऊपर का वो निकालना पड़ता है, प्लास्टिक का? क्यों निकालना पड़ता है? उसमें करंट का प्रवाह नहीं होगा। करंट का प्रवाह अंदर में होगा। जब बाहर का वायर आप निकाल देंगे, जब उसके बाद कनेक्शन करेंगे तो वहाँ पर प्रकाश हो जाएगा। वैसे ही जब तक परिग्रह का वायर रहेगा केवल ज्ञान का प्रकाश प्राप्त नहीं होगा, उस वायर से रहेगा। थाली बजा रहे हैं आप लोग? अच्छा चलिएगा। थाली में से 2 लौंग, 1 बादाम हाथ में रखना। रखो ना, अब ताली बजाओ। जब हथेली में इतना सा कोई दाना आ जाए तो ताली का आनंद नहीं ले सकते। जब तक पूरे के दोनों हाथ खाली ना हो तब तक ताली का आनंद भी नहीं आ सकता। ताली का आनंद लेने के लिए भी हाथ खाली करना पड़ते हैं। ऐसे ही जिंदगी का आनंद लेने के लिए अपने जीवन को परिग्रह से खाली करना पड़ता है, तब आनंद आता है। इतना सा चावल का दाना ताली बजाने में परेशान करता है, तो आपके जीवन की थाली में क्या क्या रखा है, आप कितने दुखी होंगे ये तो भगवान ही जानता है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास कुछ है उसके पास सब कुछ नहीं हो सकता। आप कहते हो आप ही हो माला माल गुरुवार, बाकी सब कंगाल। कैसे माला माल? उनके पास कुछ नहीं है ना, आपके पास कुछ है ना। आप चलो कुछ की बात और सुन लेते। बहुत पुराना एग्जाम्पल है। एक सेठ जी थे, बहुत अच्छे थे वो सेठ जी। एक नाई था, वो नाई के यहाँ छोर कर्म कराने के लिए जाते थे, कटिंग और दाढ़ी वगैरह बनवाने। उस दिन उनका जन्मदिन था। नाई ने कहा सेठ जी आज तो हमें आपसे कुछ चाहिए है। आज आपका क्या है? आपसे क्या चाहिए है? कुछ चाहिए। देखना कुछ क्या है, कुछ चाहिए। ठीक है, जब आपको कुछ चाहिए है तो दे देंगे। दाढ़ी बन गई, बहुत पुराने ज़माने की बात, उस समय 2 रुपये में बन जाती थी। दोनों चीज़ें हो जाती 2-4 रुपये में, दाढ़ी भी और बाल भी। उन्होंने उस दिन 5 रुपये दिए उसको, 5 रुपये। उसने कहा नहीं सेठ जी हमें तो कुछ चाहिए। उन्होंने 10 रुपये दे दिए। नहीं सेठ जी हमें तो कुछ चाहिए।
उन्होंने कहा एक काम करो, एक गिलास पानी लाओ। सेठ जी बड़े चतुर थे, नाई तो चतुर होता ही है, कहते नाई सबसे ज़्यादा चतुर होता है, कि नाई से भी चतुर तो अब। सेठ जी ने कहा एक गिलास पानी लेकर के आओ। वह एक गिलास पानी लेकर के आया। अरे देखना इसमें कुछ है। बोले ठीक है, आपको कुछ चाहिए था ना, आप कुछ रख लो, हम जा रहे हैं। कुछ के चक्कर में सब कुछ छूट जाता है, और जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कुछ का चक्कर ही तो दुखी बनाता है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर अपने आप सब कुछ मिल जाता है। लेकिन सब कुछ कब मिलता है? जब सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जब सर्वस्व का त्याग कर दोगे तो वो प्राप्त होगा जो सबसे सर्वोच्च होगा। परिग्रह में कुछ होता है इसलिए दुख होता है, परिग्रह में कुछ होता है इसलिए दुख होता है, निष्परिग्रह में कुछ नहीं होता है, वहाँ सब कुछ होता है इसलिए सुख ही सुख होता है, सुख ही सुख होता है। ये बात समझ में नहीं आई? ये कुछ के चक्कर में लगे ना, इसलिए इनको समझ में नहीं आया। जिसके पास सब कुछ होता है वो कुछ नहीं रखता। मेरे पास पर्याप्त है, सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं चाहिए। आप शादी के ऊपर कुछ ले जाएंगे, नहीं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे पास पर्याप्त है, जो कुछ दिया है पर्याप्त है। ये पुरुषार्थ से प्राप्त किया है, गुरु कृपा से प्राप्त किया है, वो सारा पर्याप्त है। आकिंचन रहने का सबसे बड़ा आनंद तो ये है, चिंता मुक्त जीवन। चिंता मुक्त जीवन कितने लोग जीना चाहते हैं? सब जीना चाहते हैं, लेकिन चिंता में कितने लोग हैं? सब लोग हैं, क्योंकि सबके पास कुछ है। और चिंता मुक्त कौन है? चाहे गई चिंता मिटी मन माँ बेबर पाए, जिनको कुछ ना चाहिए बेसहान के सहाय। कुछ मिल जाए सो चाहे नहीं है, कुछ चला ना जाए चिंता नहीं है ही नहीं तो क्या। समझ आ रहा है? कितने लोगों को ऐसा जिंदगी चाहिए? बोलो। अब सुनो, ऐसा होना चाहिए। इन्हीं शब्दों ने आदमी को बेवकूफ़ बनाया है, आलसी बनाया है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए नहीं, ऐसा करो नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इन शब्दों ने आलसी बना दिया। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा करो, ऐसा है, ऐसा ही होगा, ये आपको आलस छुड़ाएगा। अब कहीं मत कहना हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा प्राप्त करना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए। नहीं, अब मैं ऐसा करूँगा, ऐसा होकर रहेगा, ऐसा कहोगे, आपके जीवन से आलस्य भाग जाएगा। आलस्य भगाने के लिए आपको अभी ही करना है। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होगा, हो रहा है, होकर रहेगा, ऐसा वाक्य का उपयोग करो। वरना अनादिकाल से ही कहते आ रहे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और आलस्य में पड़े हुए हो। अब समझ में आया क्या कहना आपको? ऐसा होगा, ऐसा होना है, ऐसा मुझे करना है। करना चाहिए नहीं, हाँ चाहिए तो लापरवाही की बात हो गई और टालने की बात हो गई। इसलिए नहीं, ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही मुझे करना है, करके रहूँगा। चलिएगा महाराज जी, ये बता दो परिग्रह रखने से क्या हानि होती है? परिग्रह रखने से रौद्र ध्यान होता है, संरक्षण आनंद, परिग्रह आनंद नाम का रौद्र ध्यान। परिग्रह रख करके आनंद मना रहे आप। क्या कर रहे हैं? बैंक में अच्छा बैलेंस हो गया, पट्टा गद्दे पर सो रहा है और सोच रहा है इतना था पिछले साल, इतना था, इतना 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 हो गया, आनंद मना रहा है। परिग्रह में आनंद मना रहा है। बोलो ना, चतुर्मास के पहले सारा गेहूँ अनाज सारा 4 महीने को व्यवस्थित कर लिया, भैया हमारा तो सब काम हो गया, हम तो कुल निपट गए, फुर्सत हैं, अब तो आनंद मना रहा है, रौद्र ध्यान कर रहा है, नहा रहा है। आहा आज तो कितना पानी मिला, खूब भमका रहा है। रौद्र ध्यान, हिंसानंदी रौद्र ध्यान।
रौद्र ध्यान कर रहा है, पूरे समय रौद्र ध्यान चल रहा है। आपके पास चाबी है, ये रौद्र ध्यान का प्रतीक है, क्योंकि संरक्षण चल रहा है, परिग्रह का संरक्षण। आनंद रजिस्ट्री करा करके आ रहा, बड़ा खुश हो रहा है, मकान की रजिस्ट्री करा आए, हम ऐसा करके आ गए, मिल खोल के आ गए, परिग्रह का संरक्षण करके आनंद मना रहा है। रौद्र ध्यान अशांति, हमेशा शांति रहती है, कभी शांति का अनुभव हो नहीं सकता। एक बार किसी ने आचार्य भगवंत से पूछा, आचार्य श्री जी हम लोग शांति का अनुभव कब करेंगे? आचार्य श्री ने कहा, चूहा शांति का अनुभव कब करता है? जब उसके आसपास बिल्ली ना हो। सुन रहे ना? ऐसे तुम चूहो शांति का अनुभव करोगे जब तुम्हारे पास परिग्रह नहीं होगा तब। परिग्रह का और शांति का कभी भी मेल नहीं हुआ, जैसे चूहे का और बिल्ली का कभी मेल नहीं हुआ, ये आचार्य भगवंत ने बताया। जब तक परिग्रह है तब तक शांति तुम्हारे जीवन में आ ही नहीं सकती। शांति चाहिए तो परिग्रह को छोड़ो। समझ रहे ना? एक बार आचार्य ने गधे का आनंद बताया, गधे को कितना आनंद आया। मैंने सोचा आचार्य ने क्या बता रहे हैं, गधे को कितना आनंद आया? गधे को आनंद आया? हाँ, गधे को आनंद आया। बोले गधे को कैसे आनंद आया? तो एक बार किसी गधे ने मुनि महाराज के प्रवचन सुन लिए कि परिग्रह को कम करने से बड़ा आनंद आता है, हल्के हो जाते हैं, यात्रा बड़ी सुगम होती है। तो कुंभकार ने क्या किया, ये प्रवचन सुन करके गया, कुंभकार ने उसके ऊपर मिट्टी लाद दी, वो बीच में नदी पड़ी, नदी के पास गया और नदी में जाने के बाद उसे मालूम था परिग्रह कम कर दो, वह नदी में बैठ गया, सारी की सारी उसकी मिट्टी बह गई तो परिग्रह कम हो गया उसका, उसे आनंद आ गया, उसकी यात्रा सुगमता से चली गई। जब परिग्रह को त्याग करने में गधे को आनंद आता है तो आपको क्यों नहीं आएगा? आप भी आनंद लो ना। नहीं लेना आनंद आपको? परिग्रह का त्याग करने में किसको आनंद आया? बोलो ना। हाँ, वो गधा था इसलिए आया है ना। अरे आप जानबूझ के गधे मत बनो, वो तो गधा था फिर भी इतना समझ गया। जिससे परिग्रह त्याग करने में आनंद आ जाए वो गधा नहीं हो सकता, वो सबसे बड़ा समझदार आदमी हो गया। परिग्रह का त्याग करने में सबको आनंद आता है, जितना हल्कापन हो उतना आनंद आता है। अगला नुकसान बताना चाहता हूँ। अगला नुकसान ये है भय और आशंका। पहला था अशांति, दूसरा रौद्र ध्यान, ठीक है ना, परिग्रह से हानि है। रौद्र ध्यान, अशांति, भय, आशंका और परिग्रह से दुश्मन बहुत बनते हैं। जैसे किसी के पशु पक्षी के मुख में कोई सामग्री हो तो बहुत सारे टूट पड़ते हैं उस पर, ऐसे ही जिसके पास परिग्रह हो बहुत सारे दुश्मन और डाकू चोरों आदि की निगाहें रहती है, आकुलता रहती है। आरंभ होता है, आरंभ से हिंसा होती है, हिंसा से कसाय होती है, कसाय से दुर्गति में जाना पड़ता है, क्योंकि अर्थ अनर्थ का मूल है। अर्थ माने धन दौलत सारी अनर्थों को पैदा करता है। परिग्रह रूपी वृक्ष, सुन रहे ना, जिसके पास है उसके पास क्लेश के फल लगते हैं, दुख की, चिंता की, ये सारे के सारे फल उसको अपने आप प्राप्त होते हैं। परिग्रह पिशाच के समान है जो चारों तरफ से आपको जकड़ करके रखता है, कुछ भी काम करने नहीं देता, परतंत्र रखता है, अपूर्ण रखता है। और जब भी वह आता है तो दुख उठाना पड़ता है, जब भी जाता है तो और भी दुख होता है। जिसके आने में दुख, जिसके जाने में दुख, उसका नाम है परिग्रह। जब भी आएगा दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि दुख के बिना धन पैसा कमाया नहीं जाता, और जब चला जाएगा तो ही दुख होगा। तो जिसके आने में दुख, जिनके जाने में दुख, इसलिए धन्य वो जिन्होंने इस दोनों को आने जाने में जिससे दुख होता है, ऐसे धन दौलत को छोड़ दिया, उनके पास दुख ही नहीं बचा। ये आने जाने का दुख सारा का सारा समाप्त हो गया। आप भी सोचो, आपके पास धन दौलत हो या ना हो, आपके पीछे 3 लोग पड़े हुए हैं। मैंने देखा था एक दिन, मुझे कुछ अलग प्रकार का ज्ञान हो गया है। मैंने देखा था बेंगलोर वालों के पीछे 3 पड़े हुए हैं।
चोर नहीं, डाकू नहीं। वो 3 कौन से पड़े हैं? एक तो पड़ा है रोग, दूसरा पड़ा है बुढ़ापा और तीसरी पड़ी है मौत। इन 3 से कभी तुम बच नहीं सकते। इसलिए जल्दी जल्दी परिग्रह का त्याग करो, आनंद का अनुभव करो। ये 3 चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, रोग, बुढ़ापा और मौत। रोग आएगा, बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा तो मौत आ जाएगी। इसलिए इन 3 चीज़ें आपके पीछे पड़ी हैं। ये कह रही हैं तुम 3 लोक में कहीं भी चले जाओ, जब तक परिग्रह का त्याग नहीं तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। ये 3 चीज़ें आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। इन 3 चीज़ों से पीछा छुड़ाना है तो निष्परिग्रही होकर के आनंद का अनुभव करो। इस पर ताली नहीं बजाई किसी, कोई नहीं चाहता इनसे छूटना, सब चाहते हैं आ जाए आ जाए आ जाए। क्या कहते हैं? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, और 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए भगवान। और क्या, ये तो भगवान से प्रार्थना, और क्या। मुझे पता है सब, पूरा झरा दिया तुमने यहाँ पर सुन करके। कुछ लोगों को झराने में शर्म लग रही, कौन झरा लेके चलो, ये भी समझ गए ना। बहुत कठिन है ये सोचना, 1 करोड़ की तो चिंता है, लेकिन ये कहना अलग चीज़ है। क्यों क्यों कहते हैं ऐसा आदमी? मैंने बताया था इसलिए कि जब दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, तो अपन धनवान होकर के दुखी हो ना, इसलिए कहता है 1 करोड़ की लॉटरी। अब महाराज ये बताओ परिग्रह से कैसे बचे, कोई उपाय बताओ परिग्रह से बचने के। तो सबसे पहला पॉइंट है, धन को सब कुछ न माने, तो आप परिग्रह से बच सकते हैं। दूसरा, संतोष रूपी पारस पत्थर को अपने पास रखें, संतोषी जीवन जिएं। तीसरा है, माया के खेल को समझें। ये धन दौलत है, इसका खेल कहाँ कहाँ खिलाता है, कहाँ कहाँ भटकाता है, ये समझें। साधु की संगति करें, क्योंकि साधु की संगति करने से आप साधु ना बनो, पर संतोषी तो अवश्य बन सकते हो। भ्रम दूर करो, दिगंबर मुद्रा धारण करो, मेरेपन का त्याग करो, धार्मिक कार्यों में धन खर्च करो, समझ गए। जितना पारे उतना दान करो, कुछ ना कुछ तो आपका परिग्रह कम होता चला जाएगा, आप भी अच्छी तरह से ऊंचाई को प्राप्त होते चले जाएंगे। एक छोटा सा चुटकुला है, यदि इसे आप समझ पाएंगे तो शायद आपको कुछ समझ में आएगा कि परिग्रह क्या चीज़ है, कचड़ा क्या चीज़ है। एक बार एक बच्चा माँ को आवाज़ लगाता है, उसने देखा कि कचड़े की गाड़ी आ रही थी, तो उसने आवाज़ दिया। वो कचड़े वाला गाता ना गाँव में, कचड़े वाला आया, हाँ अपना कचरा निकालो, ऐसा कुछ गाता हुआ था। उसने कहा, माँ कचड़े वाला आया है। तो माँ कही थी, बेटा कचड़े वाले तो हम हैं, वो तो सफाई वाला है। कचड़ा तो तुमने फैला रखा है अपने घर में, वह तो सफाई वाला है। हमारे साथ यही दशा है, हम दूसरे को कचड़ा वाला समझते और खुद कबाड़ खाना भरे हुए, खुद कचड़े 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 कचड़े। मैं कहता हूँ ज़्यादा कुछ त्याग मत करो आप, लेकिन 2 साल से जिसका आपने उपयोग नहीं करा उसका त्याग कर दो। चाहे गाड़ी हो, चाहे मकान हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे सोने चांदी हो, कुछ भी हो, 2 साल से जिसको आपने उपयोग नहीं किया वो तो त्याग कर दो कम से कम। उसका पाप क्यों लगा रहे हो? मंदिर में दान कर दो, दयोदय में दान कर दो, किसी का भला हो जाए। 2 साल से कोई काम में नहीं आपके लिए, क्यों पाप का बंद क्यों करा रहे हैं आप? जो बैंक में 2 साल से कोई काम में नहीं आ रहा है आपका, उड़ला हुआ है, वो दान कर दो। ये बहुत कठिन है महाराज जी, जिससे उपयोग नहीं किया फिर भी दान नहीं देना चाहते आप, उसका त्याग नहीं करना। जो उपयोगी है मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आवश्यकता से अधिक रखना श्रावक को परिग्रह ही कहलाता है। आवश्यकता से अधिक जो भी चीज़ है वो आपको क्या है? परिग्रह। और महाराज के पास कुछ भी है तो भी वो है परिग्रह। इसलिए आपको 2-3 साल से जो काम में नहीं आ रहा, आप सोच लेना घर जा कर के, जो आपका 2-3 साल से पड़ा हो उसे दान कर देना। यहाँ ज्ञानोदय वाले अच्छे हैं, उसका सदुपयोग कर देंगे, कहीं ना कहीं तो लगा देंगे। कितने लोगों ने मन बना लिया? हाँ आप चिंता मत करो, उसका नाम अशोक है, वो कभी शोक में आने वाला नहीं है।
लेकिन आपकी आसक्ति छूटे तब ना, तब तो है। महाराज जी आशा, अपेक्षा, आसक्ति ये सुनने में आते हैं। ये चीज़ें क्या हैं? आशा, अपेक्षा, आसक्ति। आशा का अर्थ है मिल जाए, और मिल जाए इसका नाम क्या है? आशा। अपेक्षा संतुष्टि नहीं, और मिल जाए। जो मिल गया फिर भी संतुष्टि नहीं, और मिल जाए, इसका नाम अपेक्षा। आसक्ति मिला हुआ कभी ना छूटे, इसका नाम क्या है? आसक्ति है। इस सारे के सारे परिग्रह को दर्शाते हैं। इस सारे के सारे आपके लिए दुख के कारण बनते हैं। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? कितने लोगों को नहीं आ रहा? बस समझ में तो सबको आ रहा है, और ये भी पता है हमें क्या करना चाहिए। बस क्या करेंगे ये हमें नहीं पता। कितने लोगों को पता है कि हम कल से ऐसा काम करेंगे? कितने लोग संकल्प लेने तैयार हैं, कल से महाराज जी हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। एक अंतिम उदाहरण देकर के अपनी बात को समाप्त कर देता हूँ। सिकंदर था, उसका अरमान था मैं विश्व का विजेता बन जाऊँ। खूब लड़ा, खूब मारा, खूब सेना को मारा, खूब पब्लिक को मारा, खूब लूटा, सब कुछ किया। अंत समय में वह बीमार पड़ा, लेकिन माँ की और उसकी दूरी बहुत दूर थी। उसे माँ से मिलना था। डॉक्टरों ने कहा आपका समय नहीं है, आप माँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। उसने कहा मैंने जितना जो कुछ इकट्ठा किया है उसमें से मैं 1/3 देने तैयार हूँ, आधा देने तैयार हूँ, पूरा देने तैयार हूँ, लेकिन मुझे माँ से मिला दे। उन्होंने कहा संभव नहीं है। फिर उसने लास्ट में लिखा, सिकंदर ने, दुनिया में मैं सब कुछ कमा करके गया, सब कुछ कमा लिया मैंने, लेकिन बात में एक बात मुझे याद आ रही है। वो बात ऐसी याद आ रही है, वो कहता है कि दुनिया में कुछ नहीं बचता खोने के लिए, दुनिया में कुछ नहीं बचता खोने के लिए जिसने अपनी माँ को खो दिया। ये किसके वचन थे? बोलो ना भाई, सिकंदर के। वो कहता है अब क्या बचा बताओ? कुछ नहीं बचा। जो तुम इकट्ठा करके जा रहे हो, या तो तुम्हें छोड़कर जाना चाहे पड़ेगा या देकर जाना पड़ेगा। छोड़कर जाओगे, देके जाओगे? छोड़कर जाओगे, देकर नहीं जाओगे। किसको छोड़ जाओगे? जैसे चींटियाँ बामी बनाती हैं, सांप को छोड़ जाती हैं, वैसे आप लोग मकान बताते हो, बच्चों को छोड़ जाते हो। बनाते आप हो और रहता कौन है? जिसके तुम पाप कर रहे हो वो तुम्हारे साथ नरक नहीं जाएगा, नरक तो अकेले को जाना पड़ेगा। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, या कहूँ इस जीव को, पर मैं कहता हूँ आप अकेला अवतरे मरे अकेला होय। कहने वालों से जो परिग्रह का त्याग कर देते हैं वो हमेशा ये कहते हैं आप अकेला अवतरे मर के अब ना होय, मर के अब ना हो। ये भाव उसके अंदर रहते हैं। मरे अब क्यों अकेला? जो अकेला आया अकेले जाना है। आप लोग क्या कहते हो? मुट्ठी बांध कर आए थे, नहीं मैं लेके जाऊंगा, मैंने वादा कर लिया है, मैंने जो अपने जीवन में कमाया है मैं लेकर जाऊंगा। मैं लोकोक्ति खारिज करता हूँ। मैंने जो कुछ भी पुण्य कमाया है, जो भी धर्म कमाया है, मैं प्रभाव में लेकर जाऊंगा। वो उनके लिए जो धर्म नहीं करते, माँ दुनिया की चीज़ें इकट्ठी करते हैं। हाँ, लेकिन एक जगह में मैं कुछ भी लेकर नहीं जाऊंगा। पूछो कहाँ? जब एक समय में 7 राजू पार करूंगा। एक ही जीव है जो कुछ लेके नहीं जाता, बाकी सब लेकर जाते हैं। क्या? एक जीव है जो सिद्ध है, जो कुछ लेकर नहीं जाता। लेकर आता तो है
लेकिन जब जाता है लेकर कुछ नहीं जाता। यहाँ आता तो है, जाता नहीं। सब अपने अपने कर्म लेकर आते हैं, कर्म लेकर जाते हैं। एक सिद्ध हैं, कर्म लेकर तो आते हैं, लेकिन जब सिद्ध हो जाते हैं तो लेकर के कुछ नहीं। उस दशा को प्राप्त करने का प्रयास करो, फिर देखो आपके जीवन में कितना आनंद आता है। तो इस मार्ग को समझें, इस बात को समझें कि धन जीवन में सब कुछ नहीं है। धर्म को छोड़ करके धन के पीछे ना भागें। क्या छोड़ करके? धर्म को छोड़कर धन के पीछे ना भागें। धर्म करते हुए धन को कमाएं, दुनिया में आनंद को पाएं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में परिग्रह का कुछ तो परिमाण बना सकें, अपने जीवन में कुछ तो निर्विकल्प चिंता मुक्त रहने का प्रयास करें, और कभी भी धर्म को छोड़कर धन के पीछे ना भागें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शिवाय। आप सभी को सादर देते हैं उत्तम आतिथ्य धर्म